हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्लस वन अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, जो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इस ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन हम जो है आपको ऐसी ट्रिक बता के चलेंगे जिससे ये सारी पॉइंट्स सारा एक टाइम क्लास के दौरान ही आपको लर्न भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को एट द प्रॉपर टाइम, जिससे मैनेजमेंट जो है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग कर सके। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Accounting helps the management for efficient running of the business by providing information. It helps in the following manner. Helpful in planning. अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इस साल हमारी कितनी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, कितने हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाए, उसके लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उसके अपने खर्चे कितने एस्टिमेट करे, इस चीज़ में वो हेल्प करता है। देखो क्या लिखा हुआ है। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इस साल हमारी सेल्स बढ़ी है कि घटी है, तो उससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो जाता है कि उसको कितनी कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कितना डिस्काउंट ऑफर करना है कस्टमर्स को, कितनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, क्या सेलिंग प्राइस रखा जाए, ये सभी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस और ऑफरिंग ऑफ डिस्काउंट टू कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अगर आपको ये पता चल गई कि इस साल हमारी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हुई है, तो आप जो है उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेकर उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर हम कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं, जो बिजनेस की कंप्लीट पिक्चर शो कर देता है कि उसमें कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉस हैं, क्या एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पोजीशन है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एंड समराइज देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, जिससे फर्म में इस साल कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉसेस हुए, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं हम? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन को। दैट इज़ फर्म में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या पोजीशन चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में, तो फर्म की कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ड्यूरिंग द पीरियड। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी।
हमें पता है कि जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं प्रिपेयर करते, वो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं। इसका मतलब कि आप जो है इस साल की सेल को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो, कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो, एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकते हो, जिससे अकाउंटिंग जो है हमें कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स मैनेजमेंट कैन कंपेयर costs, expenses, sales, profit, etc. for a number of years. Helpful in assessment of tax liability. असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होता है चेक करना। हमें पता है कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे ऊपर टैक्स लगा के चलती है, तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने टैक्स जो है वो करेक्ट लगाया है या उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, उसके लिए अकाउंटिंग जो है बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है वो टैक्स किस बेसिस पे लगाती है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो इसका मतलब कि उन्होंने जो चेकिंग की है वो करेक्ट है कि नहीं है, इससे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से चेक कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स हेल्प्स द टैक्सेशन अथॉरिटीज़ टू एक्सेस द टैक्स करेक्टली। नेक्स्ट आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस इन लीगल मैटर्स का मतलब क्या होता है? इसमें एक वर्ड आया हुआ है ऑडिटेड। ऑडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को टीचर्स होमवर्क्स देते हैं। अब वो होमवर्क जो है जब आप करके लेके आते हो तो क्लास टीचर उसको चेक करता है। जब वो उसको चेक करता है तो उसमें मिस्टेक्स क्या हैं वो आप लोगों को बताते हैं। इसी तरीके से जो फर्म्स अकाउंट्स बनाती है, बनाने के बाद उसकी चेकिंग होती है, और वो चेक कौन करता है? ऑडिटर। वो कौन होता है? सीए। जो सीए है वो अकाउंट्स की वो चेक करके चलता है कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, और जब वो चेक कर देता है तो उस पर अपनी साइन कर देता है, जिसे बोलते हैं ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स बन गए, अगर फर्म के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स जब कोर्ट में पेश होंगे तो ये लीगल एविडेंस माने जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ ए फर्म आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज ए फर्म एविडेंस। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई फर्म सेल हो रही है तो सेल करने पर उसका प्राइस क्या रखा जाए, इसकी कैलकुलेशन हम कब कर पाएंगे? जब हमें उसके फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता हो। क्योंकि अगर उस फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उस फर्म का जो है प्राइस भी ज़्यादा होगा, और अगर वो लॉसेस में चल रही है तो फर्म का प्राइस कम होगा। तो इसका मतलब कि जब हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चलते हैं तो वो बिजनेस के सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स टू कैलकुलेट करेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट देखेंगे, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर कोई फर्म बैंक से लोन लेती है तो बैंक्स उसको लोन देने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करता है? वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट चेक करके चलता है। क्योंकि अगर उस फर्म के प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, तो फर्म जो वो बैंक जो है उस फर्म को लोन आसानी से दे देता है, और अगर वो फर्म लॉसेस में चल रही है तो उसको लोन नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा इज वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। इसके बाद देखो, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। इस बात का क्या मतलब है? अगर मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। अब इस फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, आना चाहता है, सी। तो उस पार्टनर से कितनी कैपिटल मंगवाई जाए, और कैपिटल के अलावा कुछ और रेपुटेशन के तौर पे भी मंगवाना है कि नहीं मंगवाना है। तो इसकी कैलकुलेशन कब कर पाएंगे हम? अगर फर्म के प्रॉफिट्स के बारे में पता हो।
और फर्म के प्रॉफिट्स के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेट्रा। गुडविल होता है रेपुटेशन के लिए कितना पैसा मंगवाना है, कैपिटल के तौर पे कितना पैसा मंगवाना है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग जो है एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस को कम कर देता है। जैसे अगर हम प्रॉपरली डेली बेसिस पे अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इस चीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे कि हम कोई चीज़ लिखना भूल गए। और अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने उसके अंदर कुछ लिखा है, साइंड भी करवा लिए हैं, तो इसका मतलब कि वो एम्प्लॉय उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, जिससे फ्रॉड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आपने इतने सारे जो पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को लर्न कैसे किया जाए, उसके लिए क्या ट्रिक लगा के चलेंगे हम? टेल MRP ऑफ BPL कार्ड्स। इस बात का क्या मतलब है? T से आप क्या लर्न याद रख सकते हो? टैक्स लाइबिलिटी की असेसमेंट। E से एरर्स एंड फ्रॉड्स। L से लीगल एविडेंस। M से मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। R से रेजिंग ऑफ लोन्स। P से प्रॉफिट और लॉस। B से बिजनेस सेल। P से पार्टनरशिप अकाउंट्स। L से लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। C से कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब कि आप ये ट्रिक ध्यान रखकर TEL टेल बोला है हमने, होता कुछ और, टेल की स्पेलिंग ये नहीं होती, लेकिन लर्न करने के लिए है सिर्फ ये टेल MRP ऑफ BPL कार्ड्स। अगर आपने ये पॉइंट लर्न किया हुआ है तो इसका मतलब कि आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। इस बात का क्या मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब जो ये अकाउंट्स बना के चलता है वो ह्यूमन बींग्स बना के चलते हैं, और ह्यूमन बींग्स की जजमेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। सपोज एक एसेट है, और वो एसेट है मान लो कंप्यूटर है। कंप्यूटर को एक फर्म कहती है कि मेरे पास 5 साल की लाइफ है इस फर्म के, तो इसका मतलब कि अगर उसने 5,000 का कंप्यूटर खरीदा है तो 1,000 पर एनम उसको खर्चा दिखाएगा। और एक फर्म कह के चलती है कि इसकी लाइफ 10 साल है, तो इसका मतलब कि वो कुछ और अमाउंट दिखा के चलेगा। तो इसका मतलब कि ये पर्सनल जजमेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड करती है। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पर्सन्स एज्यूम द लाइफ ऑफ एसेट डिफरेंटली विच अल्टीमेटली अफेक्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कोई खर्चा कम डालेगा, कोई खर्चा ज़्यादा डालेगा, तो इससे फर्म के प्रॉफिट्स गलत निकल के आते हैं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये होती हैं प्रथाएं, इसको हिंदी में प्रथा बोलते हैं हम, प्रथाएं। चलो देख लेना जो भी है ये। इसका मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस की प्रैक्टिस है वो अलग अलग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे बेस्ड है। जैसे कि अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट हमें बोलता है जो एसेट आपने जिस प्राइस पे खरीदी है उस प्राइस पर आप शो करके चलोगे। जबकि अगर मान लो मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा जो 10,000 रुपये का है, अगर अगले साल कोई नया वर्जन आ जाता है और उसकी मार्केट प्राइस 0 हो जाती है, तो इसका मतलब कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि हम अपने अकाउंट्स में उसको कितने का दिखा के चल रहे हैं? अभी भी 10,000 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब कि वो जो अल्टीमेटली बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्लोज्ड बाय इट may not be realistic. For example, fixed assets are shown on cost value, not at the market value.
विच अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो एसेट है उसे हम कॉस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखा के चलते हैं, मार्केट में क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखाते हैं, जिससे कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हमें पता है कि अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ मनी मेजर्ड आइटम्स को ही लिखते हैं, जबकि मनी मेजर्ड के अलावा कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है जो बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर किसी फर्म के एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट हैं तो उस बिज़नेस की सबसे बड़ी एसेट है, बट बिकॉज अकाउंट्स में मॉनिटरी टर्म्स को ही मेज़र किया जाता है, इसलिए उनकी ऑनेस्टी रिकॉर्ड नहीं होती है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Qualitative information like reputation of business is also very important for the business, which is not recorded in accounting. Next लिखा हुआ है based on historical costs. Accounts जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके चलता है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, उसके मार्केट प्राइस को हम कंसिडर्ड नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट्स एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। इसका मतलब कि हम कॉस्ट पे उसको लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंज आया और क्या चेंज नहीं आया हम उसको रिकॉर्ड नहीं करके चलते। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। हर एक बिजनेस चाहता है कि लोगों को उसके प्रॉफिट्स अच्छे दिखाई दें, तो जो फर्म है वो उसमें विंडो ड्रेसिंग करके चलती है, दैट इज़ गलत इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करके चलती है, खर्चे कम दिखाती है, प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाने लग जाती है, जिससे कि ट्रू पिक्चर बिजनेस की शो नहीं हो पाती। देखो क्या लिखा हुआ है, विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है गड़बड़ करना, मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स so that the financial statements may disclose more profitable position than the actual। मतलब एक्चुअल में जो पोजीशन है उसे ज़्यादा फेवरेबल दिखाने के लिए उसमें विंडो ड्रेसिंग करके चलती है। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो किस बेसिस पे मेंटेन्ड हैं, पास्ट की इवेंट्स के बेसिस पे। अगर हमने कोई परचेज कर ली है उसके बेसिस पे आपकी रिकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब कि जो फ्यूचर के में प्राइस होगा हो सकता है वो डिफर हो, तो इसलिए हम फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स। ये क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, continuous changes takes place in the demand of the product, competition, etc. As such, forecasting based on past events may not of much use for the forecasting. ओके, ये लिमिटेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इन लिमिटेशंस को पॉइंट्स लर्न रहे, इसके लिए हम एक टेक्निक बना के चलेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ अपने आपको लर्न करवाने के लिए लिखा है, इसका एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। ये लिखा हुआ है कि ये मेरी पर्सनल जजमेंट है। यदि हम, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या होता था, हिस्ट्री सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स की इंफॉर्मेशन लेकर स्टडी करते तो स्टडी की क्वालिटी बढ़ जाती और फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा आता। इसका मतलब कि पर्सनल जजमेंट भी आ गया इसमें, हिस्ट्री बेसिस पे है वो भी आ गया, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है वो भी आ गया, क्वालिटी हो गया, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यूज़ होती है सिर्फ, फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि आप इसको लर्न करके आप जो है इसको कंप्लीट सारी लिमिटेशंस आपके ध्यान में रख सकते हो। एक बार और बोल के देखते हैं हम, यह मेरी पर्सनल जजमेंट है कि यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट की कंसेप्ट्स को
इंफॉर्मेशन लेकर स्टडी करो तो स्टडी की क्वालिटी बढ़ जाती है और फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा आता है। ओके, बाय।